हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कोर्ट ऑफ अस। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सेलिंग पैरेलल। अब तक हमने क्या स्टडी किया कि भी सेलिंग सीरीज है। तो सीरीज के अंदर हमने क्या देखा था बेटा कि जो ईएमएफ है वो ऐड हो रहा था और जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। सिंपली हम ऐड अप कर सकते थे उसको सीरीज वाले के सीरीज के अकॉर्डिंग, जिसे रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है और ईएमएफ को हम सिंपली क्या कर सकते थे, ऐड कर सकते थे। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाला था, करंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब सेम पैटर्न में हम यहाँ पे चलेंगे कि लेट कंसीडर कि सेल्स आर इन सीरीज। हमने टू सेल कंसीडर की यहाँ पे, एक सेल ईएमएफ E1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 कंसीडर किया। सिमिलरली दूसरी सेल हमने कंसीडर की जिसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 था। ठीक है, तो इसमें से क्या हो रहा है बेटा, मान लिया करंट फ्लो हो रहा है इस टाइप से। तो इसमें हमने करंट I1 मान लिया और इसमें करंट हमने क्या मान लिया, I2 मान लिया। क्योंकि करंट इन पैरेलल क्या होता है, डिवाइड होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। तो मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। मींस जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 इज इक्वल टू इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट होगा दैट विल बी V, दैट इज ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर बच्चे। तो अब डिवाइड क्या हुआ कि यहां से जो करंट था वो करंट मान लिया कि जो करंट है वो क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। मींस आई यहां से मान लो चाहे कि ये आई हो गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, I1 प्लस I2 आ जाएगा। क्लियर बच्चे। तो इस टाइप से हमने I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कैलकुलेट किया। अब हमारे पास जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू V प्लस IR थी, हमारे पास ये इक्वेशन थी। मींस हमें क्या करना है, अब I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो E माइनस V डिवाइड बाई R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, I आ जाएगा। तो सेम पैटर्न में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि E1 माइनस V डिवाइड बाई में R1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 माइनस V डिवाइड बाई क्या लिख देंगे बेटा, R2 लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ईएमएफ वाली टर्म एक तरफ और पोटेंशियल वाली तरफ एक तरफ कर लेंगे। E1 बाई R1 माइनस V बाई में R1 प्लस E2 डिवाइड बाई में R2 माइनस V डिवाइड बाई में R2 हो गया। अब ये क्या आ गया बेटा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V कॉमन ले लिया तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई में R2 बच जाएगा। ये और ये जब आप करोगे तो ये कॉमन आ जाएगा, ये हमारे पास कि ये इक्वेशन बन गया। तो क्लियर बच्चे। तो अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं पूरी इक्वेशन को, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं, देखो जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें क्या है, V के साथ कुछ भी नहीं है डिवाइड मल्टीप्लाई में, लेकिन I के साथ R है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 से इसको इस टाइप से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि अगर आपने 1 बाई से किया है तो सीधी सी बात है ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो पैटर्न आएगा वो क्या आ जाएगा, I डिवाइड बाई में 1 बाई, इसको आपने क्या कर दिया, पूरी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई में R2 आ। ठीक है, इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइड बाई में क्या लिख दिया बेटा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई में R2 लिख दिया। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा V, क्योंकि ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस क्या बचा बेटा, V बचा। ठीक है, अब एक बात देखो बेटा, आप इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं कि E माइनस V इज इक्वल टू I इंटू R, E माइनस V इज इक्वल टू I इंटू R। तो जब आप इसको यहां इसके साथ कंपेयर करोगे E माइनस V इज इक्वल टू I इंटू R, तो हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ के बराबर कौन आया है, ये वाला पैरामीटर आया है। और R के बराबर कौन आया, I तो I एज इट इज रह गया, अब R इक्विवेलेंट के बराबर कौन आया है, ये वाला पैरामीटर आया है। मींस जो हमारे पास R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आया है,
1/R1 प्लस में 1 में R2 आया है ना। इसके साथ कंपेयर करो, जैसे R ये है तो उसके बराबर में कौन है ये 1 है ना, ये वाली चीज, तो 1 लिख दी मैंने, R इक्विवेलेंट आ गया ये हमारे पास। क्लियर है, ध्यान से कंपैरिजन से ही पता लग जाएगा बेटा, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, तो कंपैरिजन से। अब हमारे पास जो ईएमएफ है, ईएमएफ ई इक्विवेलेंट जो आएगी वो क्या है एक्चुअल में, देख रहे हो आप, ये अगर मैं R इक्विवेलेंट लिखूं यहाँ पे, ये E इक्विवेलेंट लिखूं, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास पैरेलल के अंदर, E1/R1 प्लस E2 में R2 डिवाइड बाई में 1/R1 प्लस 1 क्या आ गया बेटा R2 आ गया, है ना। इस टाइप से आपने कैलकुलेट किया। अब एक चीज देखो इसके अंदर, इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि 1/R इक्विवेलेंट रखें तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/R1 प्लस 1 में R2 आ जाएगा। मींस जो R इक्विवेलेंट है इसके अंदर किसकी तरह एडअप हो रहा है बेटा, पैरेलल की तरह एडअप हो रहा है। मींस अगर सेल किसके अंदर है बेटा, पैरेलल के अंदर है, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी किसके हिसाब से एडअप हो रहा है, तो रेजिस्टेंस भी किसके हिसाब से होगा बेटा, विल एडअप अकॉर्डिंग पैरेलली। ठीक है, जैसे पैरेलल में होता था ऐड, उसी हिसाब से इसके अंदर भी ऐड हो जाता है। क्लियर है। और जो ई इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास वो क्या लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे बेटा, समेशन ऑफ लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये n सेल होती तो ये कहां तक जाता, n तक चला जाता। सिमिलरली यहां भी क्या हो सकता था, ये n तक जा सकता था। तो हमने क्या लिखा कि समेशन ऑफ EI बाई में RI, ठीक है, EI बाई RI मतलब E1 R1 E2 R2, इस टाइप से हमने सभी का क्या करना है, समेशन करना है। तो I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक लिख सकते हैं। डिवाइड बाई में हम क्या लिख सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 1/Rn, मींस क्या लिखेंगे 1/RI, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे समेशन I कहां से लेके 1 से लेके n तक। तो ये हमें E इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का मेथड पता लग गया कि भाई पैरेलल के अंदर जो E इक्विवेलेंट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, समेशन EI बाई RI डिवाइड बाई में 1 में RI आ जाएगा। क्लियर बच्चे। अच्छा, R इक्विवेलेंट पता लग गया कि किस टाइप से ऐड हो रहा है बेटा, सीरीज के हिसाब से ऐड हो रहा है। अब अगर हम केस करें किसका, कि पैरेलल का, आइडेंटिकल सेल का, कि आइडेंटिकल सेल पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं, तो इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, तो उस केस में क्या होगा बेटा, सेल्स आर आइडेंटिकल, तो इन दैट केस क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट जो आप कैलकुलेट करोगे 1/R इक्विवेलेंट 1/R प्लस 1/R, कितनी सेल है, मान लिया n सेल है ना, n सेल है, तो क्या होगा हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/R आ जाएगा। मींस जो हमारे पास R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, R बाई में n आ जाएगा, है ना। R इक्विवेलेंट क्या आ गया बेटा, R बाई n आ गया। ऐसे ही हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, E इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E इक्विवेलेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन करना है इसका, मींस E बाई R प्लस E बाई R प्लस E बाई R कितने बेटा, n टाइम्स आ गया, है ना। डिवाइड बाई में, डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, 1/R है, 1/R कितने टाइम्स हो जाएगा, ये भी 1/R प्लस 1/R कितने टाइम्स, n टाइम्स हो जाएगा, है ना। इस टाइप से आ जाएगा। तो अब कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, E बाई R, तो NE बाई R हो गया, ठीक है। डिवाइड बाई लिख दिया मैंने इसकी जगह पे, तो ये कितना है 1/R n टाइम्स, तो कितना आ जाएगा n/R आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, NE बाई R इंटू R बाई में n, R से R कैंसिल, n से n कैंसिल, तो E इक्विवेलेंट कितना आ गया, EMF के इक्वल ही आ गया। मींस हमारे पास अगर आइडेंटिकल सेल हैं तो EMF क्या रहा, कांस्टेंट रहा। मींस पैरेलल में EMF क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमें इस बात का पता भी चल गया कि भाई जो पैरेलल में EMF है वो क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर आइडेंटिकल सेल पैरेलल में जोड़ रखी है तो उसका जो नेट EMF होगा E
ई इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। और अगर आप किसकी बात करो, आर इक्विवेलेंट की बात करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, आर बाई में एन, जैसे पैरेलल में ऐड होता है। तो सीधी सी बात है, अगर हम करंट निकालेंगे किसी एक्सटर्नल सर्किट में इसको जोड़ के, इस टाइप से हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या मान लिया, आर मान लिया, तो सीधी सी बात है नेट ईएम आई क्या होगा, ये आई क्या होता है बेटा, ई डिवाइडेड बाई में आर प्लस आर होता है, यही होता है आई का फॉर्मूला। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा पैरेलल अगर है तो, ई डिवाइड बाई में आर प्लस आर बाई में एन। क्लियर, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस में क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से हमने ये कैलकुलेशन करी कि आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई की वैल्यू फर्दर क्या आ जाएगी, एन ई डिवाइड बाई में एन आर प्लस आर आ जाएगा, है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एन आर प्लस आर, और ये क्या आ जाएगा एन ई। मीन्स हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, करंट की वैल्यू आ गई। तो हमने ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, करंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। पावर भी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, आई स्क्वायर आर होती है, मीन्स एन ई बाई में एन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इस केस में, जैसे यहां एक क्वेश्चन लिया मैंने कि एक 3 वोल्ट की बैटरी है, यहां पे इस टाइप से स्ट्रक्चर है बेटा, ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, सेल्स हैं विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास क्या कंसीडर कर लिया हमने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लिया 4 ओम का है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये कितना बेटा 4 वोल्ट की बैटरी है। इस टाइप से हमने कोई भी सर्किट अज्यूम कर लिया कि भाई ये सेल दे रखी हैं विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या पूछा कि फाइंड ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना आपने, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, और करंट फाइंड आउट करना है 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। तो कैसे करोगे बेटा, सीधी सी बात है, हमारे पास क्या दे रखा है, I इज इक्वल टू, ये निकालने के फॉर्मूले हैं, I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, इसका मतलब ईएमएफ निकालना पड़ेगा। तो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ठीक है, अभी बताया था बेटा, क्या था, ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास समेशन ई आई बाई में आर आई, यही था, डिवाइड बाई में समेशन 1 बाई में आर आई, ठीक है, यही था बेटा। तो अब इसका मतलब क्या है, कितनी सेल है इसमें, 3 सेल है, तो क्या लिखेंगे, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई में R3 लिख दिया हमने, ठीक बेटा, लिख दिया हमने। डिवाइड बाई में क्या लिखेंगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई में R2 प्लस में 1 बाई में R3 लिखेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, ये सेल जैसे इसमें कनेक्टेड थी कि इस साइड सारे पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, इस साइड सारे क्या हैं, नेगेटिव नेगेटिव हैं, ऐसा कनेक्शन इनके अंदर नहीं है। मींस इस साइड नेगेटिव है, इसका ये पॉजिटिव है, इस साइड ये क्या है, इसका नेगेटिव है, ठीक बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक सेल की बैटरी, एक अगर टर्मिनल को आप पॉजिटिव मान रहे हो इस साइड वाले को, तो इस साइड वाले को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। मींस अगर ये पोटेंशियल ये है ये जो कॉर्नर है, ये अगर पॉजिटिव पोटेंशियल पे माना आपने, हायर पोटेंशियल पे कंसीडर किया, तो ये टर्मिनल क्या होगा बेटा, लोअर पे कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप से हम कोई भी एक को क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे, कोई भी एक को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या माना कि भाई ये वाला 3 वाला इस टाइप से हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, मींस 3 ईएमएफ 3 डिवाइड बाई में क्या मान लिया, R1 ये मान लिया प्लस का, R1 क्या हो गया, लिख दिया, प्लस E2 अब ये पॉजिटिव मानना है, तो इससे ये क्या है, नेगेटिव कनेक्टेड था, तो ये क्या होगा, रिवर्स है ना, रिवर्स पोलैरिटी के साथ जुड़ी बैटरी, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दिया, क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ऐसे ही ये प्लस हो जाए, क्योंकि ये इसके साथ ये ऐसे हमने क्या मान रखा, पॉजिटिव मान, मर्जी आपकी, ऐसे भी मान सकते हो कि इस वाले को क्या मान ले, अब नेगेटिव मान ले, भाई नेगेटिव पहले आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये नेगेटिव हो जाएगा,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मींस सिंपल क्या है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी और कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो क्या लिख दिया हमने, माइनस, आपकी बात अगर बड़ी करें तो ये माइनस, ये सोच लें कि पहले माइनस आया हुआ है उसको नेगेटिव मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो -3/1 + 4/2 माइनस क्या हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। ये इतने ओम का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई क्या लिखेंगे बेटा, 1/R1 1/R2 1/R3 1/1 + 1/2 + 1/1 इस टाइप से हो गया बेटा। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लोगे यहाँ पे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, -6 + 4 -12 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम इसमें भी आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 1 प्लस कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो कितना है बेटा ये सारा, -14 डिवाइड बाई में 5 आ गया। मींस जो बैटरी नेट ईएमएफ आप बनाओगे अब इसका, वो किस टाइप से आएगा कि आप ऐसे बनाओगे, इसका जो सर्किट बनेगा वो इस टाइप से बनेगा कुछ, क्योंकि हमने क्या कहा, -14/5 मींस जो नेट ईएमएफ आएगी वो इस टाइप से बनेगी, जो सेल बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, -14/5 का इस टाइप से। तो ये -14/5 लिख दिया हमने, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, है ना, यहाँ पे अलग से कैलकुलेट कर लो चाहे इसको। तो ये क्या आया था हमारे पास, 1/R इक्विवेलेंट, ही तो है ये जो यहाँ हमने कैलकुलेट किया 1/1, ठीक है, + 1/2 + 1/1 जो ये हमने कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास क्या है, 1/R इक्विवेलेंट ही है बेटा। तो इससे हमें क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो 2 + 1 + 2, तो कितना आ गया R इक्विवेलेंट, 2/5 आ जाएगा, है ना। मींस R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ गया, 2/5 आ गया। तो यहाँ लिख दिया हमने कि R इक्विवेलेंट कितना, 2/5, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है इसके साथ, 4 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो हमारे पास I होगा, I क्या आ जाएगा, अब EMF E डिवाइड बाई में R + R 4 + 2/5 आ जाएगा, है ना, 4 + 2/5, ये सीरीज के अंदर है तो इस टाइप से ऐड कर दिया। तो क्या आया बेटा, 14/5 डिवाइड बाई में 22/5 आ जाएगा, 5 का 20 और 2 22, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 14/22 क्या आ गया, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारे पास यहाँ कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, तो ये सिंपल क्या था, हमारे पास पैरेलल का कॉम्बिनेशन था सेल का। ठीक है, तो अगर मान लिया सेल अपोजिट पोलैरिटी की हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस प्लस के साइन क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। अब आपके पास अगर आप ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का लेके चलते तो ये क्या आ जाता, पॉजिटिव आ जाता, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती, पॉजिटिव आ जाती। तो कोई खास बात नहीं है, -14/5 आने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि माइनस का टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से आपने लिख लिया इसको, आप ऐसे कर लिया करो, चाहे मतलब पहले जो टर्मिनल आया है उसी के हिसाब से कर लिया करो। तो ये यहाँ पे टर्मिनल लगाने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी। माइनस की जगह -14/5 है तो इसका मतलब क्या है, पहले नेगेटिव टर्मिनल है फिर उसके बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे इस टाइप से हमने एक सर्किट बना लिया बेटा। ठीक है, यहां हमने 4 वोल्ट मान लिया, ये 4 ओम मान लिया, ये 6 ओम मान लिया, ये 12 ओम मान लिया, ये क्या मान लिया, 6 वोल्ट की बैटरी मान लिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये एक सर्किट मान लिया। क्लियर है, तो इसमें से आपने बताना है कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट करना आपने, आई की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। ये टर्मिनल ए है, ये बी है, जो ये बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए। तो और क्या फाइंड आउट करना आपने, वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करना है। इन के बीच का आपने क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस।
और हर ब्रांच के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको भी आपने फाइंड आउट करना है कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे I1 लिखूं इस टाइप से, तो ये क्या हो गया, I हो जाएगा। तो जब आप किरचॉफ लॉ लगाओगे तो ये क्या हो गया बेटा, सीधी सी बात है, आउटगोइंग करंट हो गया। तो ये क्या होगा, इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, I2 मान लिया। तो I1 भी निकालना है आपने और I2 की वैल्यू भी निकालनी है और VA माइनस VB भी निकालना है। तो सीधी सी बात है, ये सेल दे रखी थी बेटा विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कितना है 12 ओम, तो ज्यादा हो जाएगा बेटा ये, ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ही तो है, ये 1 ओम मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो, जैसे हमने मान लिया कि भाई कितना करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा होगा, तो कैसे होगा बेटा, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल हमारे पास सेम पोटेंशियल के ऊपर है और ये सेल आपस में किस में है बेटा, ये सीरीज के अंदर है। मींस ये वोल्टेज दे रखी है उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के हिसाब से, सेल भी देयर इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है। तो कैसे करेंगे, मींस ईएमएफ निकालेंगे हम कि भाई नेट ईएमएफ इनकी वजह से क्या आएगी। मींस जो हमारे पास बड़ा सर्किट है इसको हम क्या लेके आएंगे, एक छोटे सर्किट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हमेशा ही, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेट ईएमएफ आई, ई इक्विवेलेंट जो आएगी वो क्या आ जाएगी, इन E1 बाई R1, ये समेशन था, E1 बाई R1 लिख दिया हमने, 6 बाई 1 लिख दिया, ठीक है। कैसा लिखोगे, पहले ये टर्मिनल है तो क्या लिख देंगे, माइनस का 6 बाई 1 लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद प्लस 4 बाई 4, मीन्स रेजिस्टेंस भी ज्यादा ही ले रखा है इसका, तो क्या कोई बात नहीं, 4 बाई 4 हो गया। डिवाइड बाई में क्या करना है हमें, 1 बाई R इक्विवेलेंट है ना, 1 प्लस क्या लिख दिया 1 बाई 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाए, 1 बाई R इक्विवेलेंट आया। तो 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 एलसीएम लोगे तो ऊपर 5 आ गया, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 बाई में 5 आ गया। तो आप R इक्विवेलेंट को अलग से कैलकुलेट कर लिया करो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट अलग से कैलकुलेट करके वहां पे 1 बाई R इक्विवेलेंट लिख दिया। तो अब क्या आया, ईएमएफ, तो 4 एलसीएम आएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -24 प्लस 4 डिवाइड बाई में, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5, क्योंकि डिवाइड एलसीएम 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा बेटा यहाँ पे, -20/5 मींस -4 वोल्ट बची। -4 वोल्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि पहला टर्मिनल नेगेटिव लगा देंगे और दूसरा क्या लगा देंगे, पॉजिटिव। तो यहां हमने क्या किया, इसका R इक्विवेलेंट यहां कंसीडर कर लो, R इक्विवेलेंट क्या है साथ में, R इक्विवेलेंट कितना बेटा 4/5 है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया, अब ये 6 ओम क्या बन गया, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हमने जोड़ दिया ये, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्या करना बेटा, सिंपल सी बात है, हमें ये चीज आनी चाहिए, बस इसी का हम क्या कर रहे हैं बेटा, बार बार यूज कर रहे हैं। सर्किट सिंपलीफाई होने के बाद हम इस चीज का यूज कर रहे हैं, I = E डिवाइड बाई में R प्लस R कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे इसके अंदर, ठीक है। अब जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे सारे इसी कंसेप्ट पे होंगे कि भाई ये चीजें हमें यूज करनी है। मींस क्या बात है कि हमें नेट ईएमएफ फाइंड आउट करना आना चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर करंट कैलकुलेट करना है। तो अब क्या आया इसके अंदर, VA माइनस VB कैलकुलेट करने के लिए, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट इसका निकालना पड़ेगा हमें। तो 6 ओम से कितना करंट आएगा, तो I = क्या हो जाएगा, EMF 4 वोल्ट डिवाइड बाई में R प्लस R, मतलब 6 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 4 × 5, क्योंकि एलसीएम वाला ऊपर चला जाएगा, तो 30 और 4 34 हो गया, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 से ये क्या हो जाएगा 17 और 2 से 2, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 10/17 आ गई। तो इस करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10/17 आ गई। तो इसके अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, VA माइनस VB जो होगा वो क्या आएगा, I × R, I कितना बेटा 10/17 इंटू में R कितना है 6, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 16/17 वोल्ट क्या आएगा, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। देखो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, VA माइनस VB कैलकुलेट कर लिया कि इतना आएगा, I की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 10/17 आएगी, ठीक है।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मींस यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे है। तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन बन गया लीनियर वाला कि ये VA हो गया और ये VB हो गया। ऐसे ये मान लिया 1 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ये क्या है बेटा A हो गया, तो ये क्या है B है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है ना। तो VA माइनस VB की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमने कैलकुलेट कर ली। तो अब सिंपल रूल लगा दो इसके ऊपर, तो क्या आ जाएगा, VA ये माइनस था ये प्लस है, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो +6 लिख दिया। अब करंट फ्लो हो रहा है तो हायर पोटेंशियल से लोअर में जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ इसके अक्रॉस क्या हुआ होगा, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ होगा, तो क्या लिख दिया, माइनस का साइन लिख दिया। I1 इंटू में इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल में पोटेंशियल ही ऐड हो सकता है ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, I इंटू आर होगा, तो I1 इंटू 1 हो गया, इज इक्वल टू किसके, VB के इक्वल आ जाएगा। तो VA माइनस VB प्लस 6 माइनस I1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसकी वैल्यू दे रखी बेटा 60/70 प्लस 6 माइनस I1, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये I1 की क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इसकी I1 की वैल्यू होगी। सिमिलरली आप इसमें कर सकते हो, ऐसे है हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये A हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया, है ना, ऐसे ही फाइंड आउट। तो VA ये कितना है, 4 ओम का है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो मान रखा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, I2 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा बेटा, I2 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, मतलब यहां से यहां फ्लो हो रहा है, तो यहां से यहां वाला फ्लो कर देंगे, तो मींस क्या आ गया, VB ये कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की दे रखी है, तो VB ये क्या करेगी, माइनस से प्लस में, तो VB +4 आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू में I2 ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू VA, तो VA माइनस VB 4 माइनस 4 I2 इज इक्वल टू VA माइनस VB आ गया, ठीक है। तो VA माइनस VB की वैल्यू पता है आपको कितनी दे रखी है, 16/17 दे रखी है, तो 60/70 ये इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4, फिर इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 I2, ठीक है। तो I2 की वैल्यू इससे आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। तो इस टाइप से आपने I1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम I2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस आपको अप्लाई करना आना चाहिए, किसी भी वे में वो पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू बच्चे।